कबीर का जीवन और उनकी वाणी एक ऐसी धारा है जो सुनने वाले के मन में सहज ही उतर जाती है। लगभग 15वीं शताब्दी में कबीर का जन्म माना जाता है, पर उनके जन्म की कथा भी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी उनकी वाणी। कुछ कहते हैं कि वे एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए और लज्जा के कारण उन्हें एक तालाब के किनारे छोड़ दिया गया। वहीं से नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपति ने उन्हें अपना लिया और अपने घर ले आए। इस तरह कबीर का लालन पालन जुलाहे परिवार में हुआ। यही कारण है कि वे सारा जीवन साधारण लोगों के बीच में रहे, मेहनत कर समाज से जुड़े रहे और उनकी बोली, उनकी वाणी हमेशा सहज और आमजन की भाषा में रही। कबीर ने बचपन से ही संसार को अलग नज़र से देखना शुरू किया। वे बाहरी आडंबर, कर्मकांड और पाखंड को नहीं मानते थे। मंदिर की घंटियां हो या मस्जिद की अजान, उन्होंने दोनों को ही सवालों के घेरे में खड़ा किया। उनके लिए भगवान न मंदिर में थे न मस्जिद में, बल्कि उस प्रेम और भक्ति में थे जो मनुष्य के भीतर जागे। कबीर ने कहा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। उनका आशय यही था कि सिर्फ माला जपने से कुछ नहीं होता, असली साधना है मन को बदलना। कबीर का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। वे जुलाहा थे, कपड़ा बुनकर रोजी कमाते थे। इसी से उन्होंने ईश्वर और जीवन की गहरी बातें कही। धागा बुनते बुनते उन्होंने जीवन के धागों को समझा। उनके दोहे छोटे हैं, सरल हैं, लेकिन उनमें जो गहराई है वह किसी बड़ी ग्रंथ से कम नहीं। उन्होंने सीधे सीधे कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। यानी असली विद्वान वही है जिसने प्रेम को जाना। कबीर का समय ऐसा था जब समाज में हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपनी अपनी परंपराओं में बंधे हुए थे। जगह जगह मंदिर और मस्जिद के नाम पर झगड़े होते थे। कोई गंगा स्नान को मुक्ति मानता था तो कोई रोजे नमाज को। कबीर ने इन सब पर प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा, पंडित वाद बढ़ाते हैं, मुल्ला करते शोर, साधु चुपचाप बैठा है, सोई समझे ठौर। उनका संदेश था कि बहस और झगड़े में ईश्वर नहीं मिलता, बल्कि सच्ची चुप्पी और आत्मा की शांति में मिलता है। उनकी वाणी सुनने में इतनी सहज लगती है कि हर कोई उससे जुड़ जाता है। कोई भी किसान, मजदूर, स्त्री, बच्चा या विद्वान, सबको उसमें अपनी आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि कबीर ने कठिन संस्कृत का सहारा नहीं लिया, बल्कि साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया। कबीर के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने कभी किसी एक धर्म का झंडा नहीं उठाया। वे संत भी थे, फकीर भी। वे कहते थे, हमन है इसका मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। उनका ईश्वर एक व्यापक सत्ता था जिसे वे राम भी कहते, अल्लाह भी कहते और कई बार सिर्फ साईं कहकर पुकारते। कबीर का संदेश प्रेम और एकता का था। वे मानते थे कि जब तक मनुष्य जाति, धर्म, भाषा और ऊंच नीच की दीवारें बनाए रखेगा, तब तक सच्चा ईश्वर नहीं मिलेगा। उन्होंने साफ कहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। मतलब इंसान को उसकी जाति से नहीं, उसके ज्ञान और आचरण से परखना चाहिए। कबीर के दोहे और भजन इतने प्रभावशाली हैं कि सुनते ही मन को झकझोर देते हैं। उदाहरण के लिए, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। यह पंक्तियां बताती हैं कि दुनिया में बुराई ढूंढने जाओगे तो किसी और में नहीं, सबसे बड़ी बुराई खुद में ही मिलेगी। कबीर का जीवन भक्ति और ज्ञान का संगम था। वे न केवल आध्यात्मिक थे बल्कि समाज सुधारक भी। उन्होंने उस समय के पाखंडों पर चोट की, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान। वे कहते थे कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं, बल्कि भीतर सच्चे प्रेम और निर्मलता की आवश्यकता है। उनकी वाणी का एक बड़ा असर
भक्ति आंदोलन पर पड़ा। कबीर के शब्दों ने तुलसीदास, रहीम, मीरा, न जाने कितने संत कवियों को प्रभावित किया। उनके दोहे आज भी गांव-गांव, गली-गली गाए जाते हैं। लोग उन्हें अपने जीवन के अनुभवों में जोड़ते हैं। कबीर की मृत्यु भी उतनी ही अनोखी बताई जाती है। माना जाता है कि जब वे इस संसार से गए तो हिंदू और मुसलमान दोनों उनके शरीर को अपने अपने तरीके से दफनाना या जलाना चाहते थे, लेकिन जब उनके सौ पर से चादर हटाई गई तो वहां केवल फूल पाए गए। आधे हिंदुओं ने जाकर जलाए, आधे मुसलमानों ने दफनाए। यह कथा भी यही संदेश देती है कि कबीर ने जीवन भर किसी एक धर्म की सीमा में खुद को नहीं बांधा। कबीर का जीवन हमें सिखाता है कि ईश्वर पाने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर है। उनके दोहे आज भी हमें आत्मा की ओर झांकने के लिए मजबूर करते हैं। वे हमें यह याद दिलाते हैं कि असली पूजा न मंदिर में है, न मस्जिद में, बल्कि उस करुणा, प्रेम और सत्य में है जो इंसान के हृदय से झलकता है। उनकी वाणी सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई साधारण इंसान हमारे पड़ोस का जुलाहा हमें गहरी से गहरी बातें सहज भाषा में बता रहा हो। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। कबीर ने जीवन को सीधे शब्दों में समझाया। वे कहते थे, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इसमें एक साधारण जीवन की चाह और दूसरों की चिंता झलकती है। कबीर ने हमें बताया कि ज्ञान का मतलब केवल शास्त्र पढ़ना नहीं, बल्कि जीवन को पढ़ना है, प्रेम करना है, दूसरों के दुख में साथ देना है और अपने भीतर झांकना है। उनकी वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितने सैकड़ों साल पहले थी। अगर उनके जीवन और शिक्षाओं को एक पंक्ति में समेटा जाए तो यही कहा जा सकता है कि कबीर हमें बाहर की दुनिया से भीतर की ओर ले जाते हैं। वे याद दिलाते हैं कि ईश्वर कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं, बल्कि हमारी सांसों में, हमारे कर्मों में और हमारे प्रेम में बसता है।